सम्मान भी उधार की तरह हो गया है। लोग इसे लेना जानते हैं परंतु लौटाने की आवश्यकता नहीं समझते। इसलिए तू अपना सम्मान स्वयं बना और दूसरों से इसकी अपेक्षा मत रख। हे पार्थ, किसी भी बात से इतना विचलित मत हो कि वह तेरे मन की शांति को छीन ले। इस संसार में सत्य को पकड़, प्रेम को अपना और अपने कर्मों को उच्च बना। मुझे किसी महंगे तोहफे का इंतजार नहीं, बस मेरे जन्मदिन पर पहली बधाई तुम देना, क्योंकि सच्चे रिश्ते कीमत से नहीं भावना से बनते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन लोग तुम्हारे बारे में वही कहने लगे जो तुमने दूसरों के बारे में कहा था, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि शब्दों का कितना प्रभाव होता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि कोई एक बार मुझसे अच्छे से बात कर ले तो मैं उसे बहुत अच्छा मानने लगता हूं। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं होती। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई हो, यह जरूरी नहीं। जब तुमने मुझे नहीं समझा तब मैंने खुद को कितना समझाया, यह तुम कभी नहीं समझ पाओगे। यही जीवन का सच है। अक्सर हम गलत वक्त में ही सही सफर पर निकलते हैं। जो जिसके हृदय में होगा वह वही दूसरों को देगा, चाहे वह प्रेम हो या घृणा। इसीलिए अपने मन को साफ रखो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्मों का आधार बनेगा। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि स्वयं को महत्वहीन समझा जाए। विनम्र वही होता है जो अपनी महानता को जानता है लेकिन उसका दिखावा नहीं करता। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उस भरोसे को टूटने न दो। एक बार खोया हुआ विश्वास शायद दोबारा न मिले। जिंदगी तो सस्ती है, बस जीने के तरीके महंगे हैं। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते हैं। मैंने देखा है, काम निकलते ही अपने भी पराये हो जाते हैं। शत्रुता भी किसी को इतना निर्दयी नहीं बनाती जितना प्रेम में मिले छल का दर्द बना सकता है। इसलिए प्यार को सहेज कर रखो, लेकिन आंखें खुली रखो। कचरे में पड़ी रोटियां रोज यह सिखाती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। यह संसार भी वैसा ही है। जब तक जरूरत होती है तब तक सम्मान दिया जाता है, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तब लोग भी बदल जाते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव होता है, जो भी बोया है वही उगेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही लौट कर आएगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं की। इसलिए गलतियां करने से मत डरो, लेकिन उनसे सीखना मत भूलो। कुछ लोग हमेशा यह महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि हर गलती तुम्हारी ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि दोष अक्सर वहीं डाल दिया जाता है जहां सहने की क्षमता अधिक होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, लेकिन अगर वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं भी नहीं मिलेंगी। बाहरी दुनिया तुम्हारी ही आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। उस शख्स पर अन्याय करने से डरो जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंखों में आंसू हैं। उसकी आह कब तकदीर बदल दे यह कोई नहीं जानता। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जिनके पास पैसा होता है। लेकिन याद रखना, दौलत से खरीदी गई इज्जत टिकती नहीं, और सच्चे सम्मान के लिए धन की नहीं, चरित्र की जरूरत होती है। ख्वाहिशें बहुत ज्यादा मत पालो। जो कुछ भी कुदरत ने दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि असली सुख इच्छाओं को सीमित करने में है, न कि उन्हें बढ़ाने में। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से हल्का होता है, लेकिन आजकल जिसको अपना दर्द बताओ वही उसका मजा लेने लगता है। इसलिए अपनी तकलीफें सिर्फ ईश्वर से कहो, क्योंकि वही एकमात्र सुनने और समझने वाला है। अपने दिमाग से घमंड निकाल दो, वरना एक दिन यह तुम्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। घमंड सब कुछ नष्ट कर देता है, रिश्ते, सम्मान और शांति। अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख मत दो, क्योंकि वक्त बदलता है, इंसान नहीं। जो आज तुम्हारे लिए कमजोर है कल वही सबसे मजबूत बन सकता है। जो दर्द दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा चुभता है। इसलिए किसी के प्रति सहानुभूति रखो, क्योंकि हर इंसान भीतर कुछ न कुछ झेल रहा होता है। साथ तो खुद जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। अगर कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और विश्वास है। इस विश्वास को टूटने मत दो,
क्योंकि यह जब एक बार टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं और बुद्धिमान वही है जो अपने दृष्टिकोण और सोच को समय के साथ बदलने की क्षमता रखता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन तुम्हारे लिए जरूर पछताएगा। हमने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी, जो किया सच्चे मन से किया, क्योंकि सच्ची भावना से किया गया हर कार्य एक दिन लौट कर आता जरूर है। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। जब उसकी जरूरतें बढ़ीं, तो उसने अपने मित्र रघु से कर्ज लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय पर उसे लौटा नहीं पाया। रघु ने जल्द ही अपना असली रंग दिखाया और कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा। मोहन ने उससे विनती की कि उसकी जमीन न छीने, क्योंकि यही उसके परिवार के जीवन यापन का एकमात्र साधन थी। लेकिन लालच से अंधे हुए रघु ने उसकी एक न सुनी। उसने स्पष्ट कहा कि यदि मोहन कर्ज नहीं लौटा सकता तो जमीन उसकी होगी। मोहन के आंसू और उसकी दर्द भरी पुकार भी रघु के मन को नहीं पिघला सकी। वह अपनी धन संपत्ति के अहंकार में डूबा रहा और गरीब मोहन से उसकी रोजी रोटी छीन ली। परंतु संसार में न्याय का नियम चलता है। कुछ ही महीनों बाद रघु की भी तकदीर बदल गई। जीवन में कदमों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो अपने आत्मबल पर चलता है वह सही राह पर होता है। दिखावे के सहारे पर जीने वाले लोग एक न एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने संकल्प पर टिका रहता है वह सच्चा विजेता होता है। मैं अपनी तन्हाई में खुश हूं, मुझे किसी क्षणिक सहारे की आवश्यकता नहीं। आस्था उस पक्षी के समान होती है जो भोर के अंधेरे में भी आने वाले उजाले को महसूस कर लेता है। यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारी राह अवश्य उज्जवल होगी। जीवन को इस प्रकार जियो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें इस तरह जिया जाए कि जब तुम न रहो तब भी लोग तुम्हें याद करें। जब समय खराब होता है तब लोग तुम्हारे हाथ नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियां पकड़ते हैं। जब भाग्य विपरीत चलता है तब लोग तुम्हारी असफलताओं का मजाक बनाते हैं। लेकिन यह संसार केवल परीक्षा की भूमि है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंततः विजय प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन उसके बस में नहीं और न ही मृत्यु उसके काबू में है। फिर भी वह अहंकार में इतना डूब जाता है कि स्वयं को ईश्वर समझने की भूल करने लगता है। परंतु यह संसार किसी के लिए स्थायी नहीं है। जो आज ऊंचाइयों पर है वह कल गिर सकता है, और जो आज गिरा हुआ है वह कल ऊपर उठ सकता है। बुराई इसीलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसीलिए बढ़ती है कि अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं। जब अच्छाई अन्याय के सामने सिर झुका देती है तब बुराई हावी हो जाती है। इसीलिए सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। अन्याय के आगे झुकने से अच्छा है संघर्ष करना। जब यह संसार भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर के बाहर कर देता है तो सोचो, इस संसार की दृष्टि में हमारी क्या औकात है। लेकिन मेरी दृष्टि में तुम्हारी कीमत किसी पत्थर की तरह नहीं, आत्मा की गहराई से आंकी जाती है। तुम क्या पहनते हो, क्या कहते हो, क्या खो चुके हो, यह सब दुनिया देखती है, पर मैं देखता हूं कि तुम कितनी बार टूटे फिर भी उठे, कितनी बार तिरस्कृत हुए फिर भी निष्ठावान रहे। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। इसीलिए जब परिस्थितियां तुम्हें गिराएं तो स्वयं को थामना मत छोड़ो। तुम्हारे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम फिर से खड़े होते हो या नहीं। जीवन की चुनौतियां जल की तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने की जिद करोगे तो वे तुम्हारी पकड़ से फिसल जाएंगी, पर यदि तुम उन्हें अपनी गति से बहने दोगे तो वे स्वयं रास्ता बना लेंगी। यही रहस्य है। जब तुम जीवन के साथ लड़ना बंद कर देते हो और उसे समझने लगते हो, तब वह तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। जब परिस्थितियां तुम्हारी समझ से परे हों, तब भावनाओं के तूफान में बहना छोड़ दो। शांत हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, जैसे एक निर्लिप्त साक्षी। तब तुम देखोगे कि हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी उलझी क्यों ना हो, समय के साथ खुलने लगती है, जैसे सूर्य हर रात के बाद उदय होता है। कठिन समय का सबसे बड़ा पाठ यही है, मौन और मन का संयम। जब बाहर शोर हो तब भीतर मौन को साधो। जब मन विक्षिप्त हो तब शब्दों को रोकना सीखो।
तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा के प्रतिनिधि होते हैं। जब मन दुखी हो तो भी ऐसे शब्द मत कहो जो लौटकर तुम्हारे हृदय को कुरे दें, क्योंकि मन तो समय के साथ बदल जाता है, पर शब्द वे कभी वापस नहीं आते। वे घाव की तरह स्थायी हो जाते हैं। कभी शिकायत करने से पहले सोचो, क्या जिसे तुम सुना रहे हो वह उस शिकायत को समझने की क्षमता रखता है? शिकायत करना भी एक सौभाग्य है। हर किसी के सामने नहीं की जाती। वह केवल उसी से की जाती है जिसमें तुम्हारा विश्वास है, जिसे तुम अपना मानते हो। इसलिए जब कोई तुम्हारी शिकायत सुन ले, उसे उपेक्षा न समझो, उसे संबंध की गहराई समझो। इस संसार में नफरतों का बाजार बहुत बड़ा है। वहां लोग आंसू का मोल नहीं समझते, पर कटाक्ष में उत्सव ढूंढते हैं। फिर भी तुम अपनी मुस्कुराहट मत छोड़ो। जब दुनिया तुम्हें रुलाने में आनंद ले, तब भी तुम हंसते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारा प्रतिकार है। वह प्रमाण है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दे रहे। सबसे बड़ा दुख दिल के टूटने से नहीं, बल्कि उस क्षण से होता है जब तुम यह समझते हो कि जिसे तुमने अपना माना था उसने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। लेकिन उसी क्षण से एक नई शुरुआत भी होती है, जहां से तुम स्वयं से प्रेम करना सीखते हो, जहां से तुम्हारा आत्मबल जागता है। कभी किसी भूखे से रोटी के बारे में पूछो, वह उसे दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु कहेगा। यह इस बात का प्रमाण है कि जरूरतों की सच्चाई वही जानता है जिसने उन्हें जिया है। इसलिए जब तुम किसी के दुख को न समझ सको तो कम से कम उसका उपहास मत करो, क्योंकि हो सकता है वह जो झेल रहा है वह तुम्हारे अनुभव से बहुत आगे का हो। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारे मौन में भी आत्मसम्मान की गूंज हो और तुम्हारी मुस्कान में भी एक अडिग जिजीविषा हो। तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हो यदि तुम अपने भीतर की शांति से जुड़े रहो। सबसे अधिक पीड़ा अपनों का परायापन देता है। जो अपने थे, जब वही दूर हो जाते हैं तो संसार की कोई भी चोट उस दर्द से बड़ी नहीं होती। किंतु यह भी सत्य है कि कई बार सहायता वहां से मिलती है जहां से हम अपेक्षा भी नहीं करते। यही जीवन का रहस्य है। कभी कोई अपना छूट जाता है तो कभी कोई अनजान सच्चा साथी बन जाता है। जहां वर्षा न हो वहां धरती बंजर हो जाती है, और जहां संस्कार न हो वहां पूरी पीढ़ी ही दिशाहीन हो जाती है। धन से वैभव मिलता है, लेकिन केवल संस्कार ही वास्तविक चरित्र का निर्माण करते हैं। समय ने हमें समझदार बनाया, परंतु केवल समझौते करना सिखा दिया। परंतु जीवन केवल समझौतों का नाम नहीं है। कभी कभी अपने आत्मसम्मान के लिए अडिग रहना भी आवश्यक होता है। संसार में शब्दों से अधिक कर्म प्रभावी होते हैं। लोग तुम्हारी बातों से अधिक तुम्हारे कार्यों को देखते हैं। इसीलिए जो कहना है वह अपने कार्यों द्वारा सिद्ध करो। कुछ लोगों के रिश्ते देखकर ऐसा लगता है कि अकेले रहना ही अच्छा है, क्योंकि साथ वही सार्थक होता है जहां आत्मीयता और परस्पर सम्मान हो। बिना समझ और स्नेह के कोई भी संबंध केवल एक दिखावा बनकर रह जाता है। अपमान करके शत्रु बनाने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि प्रेम से किसी को अपना बना लो, क्योंकि जो प्रेम से जीता जाता है वह शाश्वत होता है, और जो भय से जीता जाता है वह एक दिन विद्रोह बनकर सामने आता है। एक पुरुष को स्त्री का सम्मान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही उसका धर्म है, परंतु यह भी आवश्यक है कि सम्मान परस्पर हो। जहां केवल एक पक्ष से सम्मान की अपेक्षा की जाती है वहां संतुलन नहीं रह सकता। संबंध वही उत्तम होते हैं जहां परस्पर सम्मान और समर्पण हो। जीवन का प्रत्येक दिन एक नया अवसर है। मृत्यु केवल एक बार आती है, परंतु जीवन हमें हर दिन नए अवसर प्रदान करता है। इसलिए हर दिन को इस प्रकार जियो कि वह केवल अस्तित्व का हिस्सा न बने, बल्कि एक सार्थक स्मृति बन जाए। कभी कभी जीवन हमें मिट्टी के प्याले में अमृत परोसता है, लेकिन हम उस प्याले को देखकर उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि हम केवल बाहरी चमक को ही सच्चा मूल्य समझते हैं। किंतु वास्तविकता यही है कि सत्य और सार्थकता हमेशा सरल और साधारण रूप में ही मिलती है। हर कठिनाई अपने साथ अवसर भी लेकर आती है। बस आवश्यकता है उन्हें पहचानने और सही समय पर उनका उपयोग करने की। दुख को केवल पीड़ा की दृष्टि से मत देखो, उसमें छिपे अवसर को खोजो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जब तक क्रोध और अहंकार शेष है, तब तक स्वयं को अच्छा मत समझो,
क्योंकि अच्छा वही होता है जो अपने क्रोध को शांति में बदल सकता है और अपने अहंकार को विनम्रता में। आज के युग में लोग अच्छा बनना नहीं चाहते, बल्कि केवल अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। किंतु सच्ची अच्छाई बाहरी प्रशंसा से नहीं, आंतरिक शुद्धता से उत्पन्न होती है। बहुत कम लोग वास्तविक और मौलिक होते हैं। अधिकांश लोग केवल दिखावे में उलझे रहते हैं। किंतु सच्चा सुख केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो भीतर और बाहर से एक समान होते हैं।